स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोडक्शन के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स काम में ली जाती है उनको हम स्टडी करेंगे। प्लांट सेल के द्वारा किसी बाहरी डीएनए का अपटेक या ट्रांसजीन का अपटेक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है और प्लांट सेल में ट्रांसजीन को प्रवेश कराने के लिए या इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स को काम लिया जाता है और इन टेक्निक्स को हम दो ग्रुप में रख सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र और सेकंड है डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र। तो जो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र है, इसमें हम जो जीन कंस्ट्रक्ट जिसे हमें ट्रांसफ़र करना होता है उसे हम डिसआर्म्ड जो टीआई प्लाज्मिड है उसके टीडीएनए वाले रीजन में इंटीग्रेट करा करके एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्राप्त कर लेते हैं। अब इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को वापस एग्रोबैक्टीरियम में प्रवेश करवा दिया जाता है। इसके पश्चात एग्रोबैक्टीरियम को प्लांट सेल्स या टिश्यू के साथ को कल्चर किया जाता है। तो एग्रोबैक्टीरियम का जो टीआई प्लाज्मिड है वह अपना टीडीएनए वाला पार्ट प्लांट सेल में ट्रांसफ़र कर देता है और इस प्रकार से जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स प्राप्त होती है उनसे आगे हम ट्रांसजेनिक प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। जो सेकंड मेथड है वह मेथड है डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र। जब हम बिना किसी बायोलॉजिकल एजेंट की सहायता से अर्थात एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से बिना एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से जब हम डीएनए को प्लांट सेल में प्रवेश करवाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं तो इसे हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र कहते हैं। जो प्लांट सेल्स होती हैं वे अपने आप डीएनए को अपटेक नहीं करती है, इसलिए हमें विभिन्न केमिकल और फिजिकल ट्रीटमेंट्स को काम में लेना पड़ता है जिससे डीएनए प्लांट सेल्स में एंटर कर सकता है। यहाँ जो जीन है जिसे प्लांट सेल में डिलीवर करना है वह या तो प्लाज्मिड में प्रेजेंट हो सकता है या बैक्टीरियोफेज में प्रेजेंट हो सकता है और कभी कभी जो नेटिव अनक्लोन्ड डीएनए है उसे भी सीधे ही डिलीवरी के लिए काम में लिया जाता है। इस प्रकार जो डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड है उसमें बिना किसी बायोलॉजिकल एजेंट अर्थात एग्रोबैक्टीरियम की सहायता के बिना ही डीएनए को प्लांट सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है और डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र के लिए निम्न मेथड्स को काम में लिया जाता है। फर्स्ट है केमिकल मेथड। कुछ केमिकल्स जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीवाइनिल अल्कोहल तथा कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो प्लांट प्रोटोप्लास्ट के द्वारा डीएनए अपटेक को इंक्रीज करते हैं या बढ़ाते हैं। पीईजी मीडिएटेड जो डीएनए डिलीवरी है प्रोटोप्लास्ट में उसकी मेथड इस प्रकार से है। प्लांट प्रोटोप्लास्ट को एक ट्रांसफॉर्मेशन मीडियम में सस्पेंडेड किया जाता है और यह ट्रांसफॉर्मेशन मीडियम Mg+2 आयन रिच होता है। अब लीनियराइज्ड प्लाज्मिड डीएनए जिनमें जीन कंस्ट्रक्ट प्रेजेंट होता है उसे प्रोटोप्लास्ट सस्पेंशन में ऐड किया जाता है। इसके पश्चात पीईजी को ऐड किया जाता है और पीएच को 8 पर एडजस्ट करने पर जो प्लाज्मिड डीएनए है वो प्रोटोप्लास्ट में प्रवेश कर जाते हैं और हमें ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त हो जाता है अर्थात ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स प्राप्त होती है। अगर हम प्रोटोप्लास्ट को 5 मिनट जो हीट शॉक दें तो जो ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी है वह बढ़ जाती है। सेकंड मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन
जो प्लांट सेल्स हैं या जो प्लांट प्रोटोप्लास्ट है उसे हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पल्सेस के द्वारा ट्रीट करके जब उसमें डीएनए को प्रवेश करवाया जाता है तो उसे हम इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन में जो इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिकल पल्स है उसके कारण प्लाज्मा लेमा में पोर्स बन जाते हैं और जिससे जो डीएनए है वो प्लांट सेल या प्रोटोप्लास्ट में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार प्लांट प्रोटोप्लास्ट को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पल्स प्रोवाइड करके उसमें की प्लाज्मा लेमा में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट किया जाता है और उस पोर्स में से डीएनए जो है वो प्रोटोप्लास्ट के अंदर प्रवेश कर जाता है। यह मेथड जो है इलेक्ट्रोपोरेशन कहलाता है। इलेक्ट्रोपोरेशन के दो सिस्टम होते हैं। फर्स्ट सिस्टम है लो वोल्टेज लॉन्ग पल्स मेथड और सेकंड मेथड है हाई वोल्टेज शॉर्ट पल्स अप्रोच। प्लांट प्रोटोप्लास्ट को एक सूटेबल आयनिक सॉल्यूशन जिसमें कि लीनियराइज्ड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिक डीएनए प्रेजेंट होता है उसमें हम सस्पेंडेड करते हैं और अब इस इलेक्ट्रोपोरेशन मिक्सचर पर हम चूज की गई वोल्टेज प्लस पल्स कॉम्बिनेशन को अप्लाई करते हैं तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त होता है। ऑप्टिमम वोल्टेज और जो टाइम है वह प्लांट स्पीसीज पर डिपेंड करता है, प्रोटोप्लास्ट के सोर्स पर डिपेंड करता है। जो कल्चर्ड सेल्स होती है उनके प्रोटोप्लास्ट को हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है जबकि जो मेसोफिल प्रोटोप्लास्ट है उन्हें हाई वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा मीडियम के रेजिस्टेंस पर भी जो वोल्टेज और टाइम जो है डिपेंड करते हैं। जनरली जो लो वोल्टेज लॉन्ग पल्स जो है वो हाई रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देती है जबकि हाई वोल्टेज शॉर्ट पल्स जो है हाई रेट ऑफ स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। ट्रांसफॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा सकता है अगर हम इलेक्ट्रोपोरेशन से पहले प्रोटोप्लास्ट को हीट शॉक देते हैं और इलेक्ट्रोपोरेशन के दौरान हम मीडियम में पीईजी को भी ऐड कर देते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन को टोबैको, पिटूनिया, मेज, राइस, वीट में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज किया गया है। थर्ड जो मेथड है वह है पार्टिकल गन मेथड। इस मेथड में टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स को जो कि डीएनए द्वारा कोटेड होते हैं उन्हें हम हाई वेलोसिटी पर एसिलरेट करवा करके ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं। जब इन पार्टिकल्स को हाई वेलोसिटी पर एसिलरेट कराया जाता है तो ये पार्टिकल्स जो है प्लांट सेल्स में एंटर कर जाते हैं। ये जो पार्टिकल एसिलरेशन है इसे स्पेशल डिवाइस के द्वारा प्राप्त किया जाता है जो डिजाइन और फंक्शन में वेरी करती है और जो मोस्ट सक्सेसफुल जो डिवाइस जो है पार्टिकल एसिलरेशन के लिए काम आती है वो दो हो सकती है। फर्स्ट है कि जो पार्टिकल एसिलेशन है वह प्रेशराइज्ड हीलियम गैस द्वारा होता है और सेकंड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के द्वारा होता है। इस मेथड को बायोलिस्टिक मेथड या बैलिस्टिक मेथड भी कहते हैं। अर्थात इस मेथड में जो टंगस्टन और गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं उनको डीएनए से कोटेड कर दिया जाता है और अब इन पार्टिकल को जो प्लांट सेल्स हैं या जो प्रोटोप्लास्ट हैं उनमें प्रवेश कराने के लिए हाई वेलोसिटी पर एसिलरेट करवाया जाता है
तो ये पार्टिकल्स प्लांट सेल्स में प्रवेश कर जाते हैं। यह जो टेक्निक है यह सभी प्रकार की जो सेल्स होती है उनमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम में ली जा सकती है। इसे एपिकल मेरिस्टेम में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इमेच्योर और मैच्योर एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, या रूट और शूट सेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम लिया जा सकता है। एक हीलियम प्रेशर डिवाइस जो होती है उसमें निम्न कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें एक गैस एसिलरेशन ट्यूब होती है, रप्चर डिस्क होती है, और एक मैक्रो पार्टिकल होता है या मैक्रो कैरियर होता है। इस पर बहुत सारे माइक्रो पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं, और ये माइक्रो पार्टिकल्स जो होते हैं डीएनए से कोटेड होते हैं। इसके नीचे की तरफ एक स्टॉपिंग स्क्रीन होता है, और स्टॉपिंग स्क्रीन में से नीचे की तरफ टारगेट टिश्यू रखा जाता है जिसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। ये सभी जो कंपोनेंट्स हैं एक ट्यूब या चैम्बर में बंद होते हैं जिसमें पार्शियल वैक्यूम जो है क्रिएट करवाया जाता है। जब हम गैस एसिलरेशन चैम्बर या ट्यूब में प्रेशराइज्ड हीलियम गैस को रिलीज करते हैं तो ये जो रप्चर डिस्क है ये टूट जाती है, जिसके कारण जो मैक्रो कैरियर है वह आगे की तरफ मूव करता है और स्टॉपिंग स्क्रीन से आकर के टकराता है और यहाँ रुक जाता है। लेकिन जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो स्टॉपिंग स्क्रीन्स के जो पोर्स हैं उनको पार करके आगे चले जाते हैं और नीचे की तरफ जो टारगेट टिश्यू होता है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जो टंगस्टन के पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्म साइज के और शेप के नहीं होते हैं और वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं, लेकिन ये चीपर होते हैं। जबकि जो गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं उनकी शेप और साइज यूनिफॉर्म होती है और टॉक्सिसिटी उनकी कम होती है, लेकिन वो कॉस्टली होते हैं। बायोलिस्टिक अप्रोच को कॉटन, मेज, राइस, सोरगम, सोयाबीन, शुगर केन, वीट एक्सेट्रा में जीन ट्रांसफर के लिए काम में लिया गया है। फोर्थ जो टेक्निक है वह है लिपोफैक्शन। लिपोफैक्शन में प्लांट सेल में या प्रोटोप्लास्ट में लिपोसोम्स की सहायता से डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है और यह जो प्रोसेस है यह लिपोफैक्शन कहलाता है। लिपोसोम्स लिपिड बैग्स होते हैं जिनमें हम जीन कंस्ट्रक्ट या ट्रांसजीन को भर देते हैं। जब लिपोसोम को प्रोटोप्लास्ट के कांटेक्ट में लाया जाता है तो लिपोसोम जो है वो प्रोटोप्लास्ट के साथ फ्यूज हो जाते हैं और अपना जो डीएनए है वह प्रोटोप्लास्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिफ्थ टेक्निक है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन के केस में जो डीएनए सॉल्यूशन है उसे कैपिलरी ग्लास माइक्रोपिपेट की सहायता से सीधे ही सेल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। यह प्लांट सेल की अपेक्षा जो प्रोटोप्लास्ट को इस मेथड में यूज करना आसान होता है, क्योंकि प्लांट सेल में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वह माइक्रो इंजेक्शन के प्रोसेस में इंटरफेयर करती है। इसके लिए प्रोटोप्लास्ट को या तो एगरोस जेल पर या सक्शन के द्वारा इमोबिलाइज्ड कर देते हैं और इसके पश्चात माइक्रोपिपेट की सहायता से माइक्रो इंजेक्शन जो है वो दे दिया जाता है। ये माइक्रो इंजेक्शन का जो प्रोसेस होता है वह टेक्निकली डिमांडिंग होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है और 1 आवर में केवल 40 से 50 प्रोटोप्लास्ट को ही माइक्रो इंजेक्टेड किया जा सकता है। डीएनए को न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होने पर ही हमें हाई ट्रांसफॉर्मेशन रेट प्राप्त होता है। इसलिए जो इसके लिए जो प्रोटोप्लास्ट यूज किया जाता है वह
डेंसली साइटोप्लाज्मिक और नॉन वैक्यूलेटेड होना चाहिए। अगर लार्ज वैक्यूलेटेड सेल से प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करते हैं तो जो डीएनए है वह वैक्यूल में डिलीवर हो जाता है और वह बाद में डिग्रेड हो जाता है। सिक्स्थ मेथड है मैक्रो इंजेक्शन। इस मेथड में जो एक हाइपोडर्मिक जो सिरिंज होती है उसकी सहायता से जो प्लाज्मिक डीएनए या जो डीएनए सॉल्यूशन है उसको डेवलपिंग इन्फ्लोरेसेंस की ल्यूमन में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं वे अपने डेवलपमेंट के दौरान इस डीएनए को अपटेक कर लेते हैं और इस टेक्निक को सबसे पहले राई में स्टडी किया गया था और इस राई की डेवलपिंग इन्फ्लोरेसेंस में जब डीएनए को इंजेक्ट किया गया तो लो फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट्स को प्राप्त किया गया था। और यह अप्रोच सिंपल है और इजी है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि इससे जो स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वह कम प्राप्त होता है। सेवंथ अप्रोच है या टेक्निक है डायरेक्ट डीएनए अपटेक बाय मैच्योर जाइगोटिक एम्ब्रियो। जब हम ड्राई आइसोलेटेड एम्ब्रियो जो वीट, बार्ली, राई इत्यादि के हो सकते हैं उन्हें हम डीएनए सॉल्यूशन में इम्बाइब करते हैं तो वे डायरेक्ट ही डीएनए अपटेक कर लेते हैं और मार्कर जीन का एक्सप्रेशन शो करते हैं। ड्राई जो सीड्स होते हैं उनके हम सीड कोट को जब हम रिमूव कर देते हैं और उससे एम्ब्रियो को सेपरेट करते हैं तो एम्ब्रियो की कुछ सेल्स जो हैं वे क्षतिग्रस्त या इंजर्ड हो जाती है और जब इस एम्ब्रियो को हम डीएनए सॉल्यूशन में इम्बाइब करते हैं तो ये जो डीएनए होता है यह इंजर्ड सेल्स में से एम्ब्रियो में प्रवेश कर जाता है और फिर यह डीएनए प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा एम्ब्रियो की दूसरी सेल्स में भी चला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स के मेथड्स थे। फर्स्ट टेक्निक थी एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, जिसमें एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से जीन ट्रांसफ़र होता है, और जो सेकंड ग्रुप था वह था डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र, जिसमें बिना एग्रोबैक्टीरियम या बायोलॉजिकल एजेंट की सहायता से हम फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट्स के द्वारा जीन ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके मुख्य मुख्य मेथड्स थे केमिकल मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, पार्टिकल गन मेथड, लिपोफैक्शन, माइक्रो इंजेक्शन, मैक्रो इंजेक्शन एंड डायरेक्ट डीएनए अपटेक बाय मैच्योर जाइगोटिक एम्ब्रियो।